पीएम मोदी ने स्वदेशी 4G नेटवर्क और रेल परियोजनाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारत के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया, जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 98,000 मोबाइल टावरों के माध्यम से शुरू हुआ। इस पहल का उद्देश्य देश को डिजिटल इंडिया की ओर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को आसानी से उपलब्ध कराना है। इसी के साथ पीएम मोदी ने ओडिशा में 1,700 रुपए करोड़ की 3 नई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिससे राज्य के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि 4G नेटवर्क से देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में आम जनता को लाभ मिलेगा। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत यह उद्घाटन टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया मील का पत्थर है। स्थानीय लोगों और छात्रों को भी नई परिवहन सुविधाओं से लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीद पर दी चेतावनी, व्यापार वार्ता पर इसका असर। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात को लेकर भारत को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता, तब तक नई व्यापार डील संभव नहीं है। साथ ही भारत ने मॉडिफाइड मक्का के आयात और रक्षा सौदों में रियायत देने पर सहमति जताई है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा साझेदारी मजबूत हो सके। इस बीच भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप के टैरिफ निर्णय पर चिंता जताई है, जिसमें ब्रांडेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ और पाकिस्तानी चीनी पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में चुनौतियां बढ़ने की संभावना है। दोनों देशों की वार्ता में निवेश, रक्षा सहयोग और कृषि उत्पादों पर भी चर्चा हुई है। बिहार के चुनावी परिदृश्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10 से 10,000 रुपए का ट्रांसफर किया गया है। इस योजना से राज्य की लगभग 22% महिला वोटर्स को सीधा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता की बात दोहराई और कहा कि अब बहन बेटियां अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इस योजना की राजनीतिक प्रभावशीलता भी चुनाव के परिणामों पर दिखेगी, क्योंकि महिला मतदाताओं को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ बनाया गया है। फिलहाल पूरे बिहार में इस कदम की चर्चा जोरों पर है और इसे चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का तोहफा, जल संकट से राहत। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी वासियों को राहत देते हुए नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। लगातार हो रही बारिश और लीक पाइपलाइनों की वजह से कई क्षेत्रों में जल संकट बना हुआ था। जल बोर्ड ने नई पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है, ताकि अगले 6 महीने के अंदर पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। जल बोर्ड चेयरमैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली के हर घर तक साफ पानी पहुंचाना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पहल से दिल्ली के लाखों लोगों को बेहतर जल सुविधा मिलेगी और जल प्रबंधन का मॉडल भी सुधरेगा। बरेली हिंसा, पुलिस ने किए कई बड़े खुलासे। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा ने राज्य प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दंगे की प्लानिंग 5 दिन पहले से चल रही थी। घटना के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है और 28 को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। साथ ही इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सरकार और पुलिस की तत्परता ने बड़े दंगे को टाल दिया और सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लद्दाख में हिंसक विरोध, सोनम वांगचुक गिरफ्तारी। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया। उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में CCTV निगरानी के तहत रखा गया है। स्थानीय लोगों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध जताया है और सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में अभियान चलाया जा रहा है। वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
आरएसएस का शताब्दी वर्ष, नागपुर में शक्ति प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का आज नागपुर में 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हजारों स्वयंसेवकों ने एकजुट होकर पथ संचलन किया और शक्ति का प्रदर्शन किया। संघ प्रमुख और वरिष्ठ कार्यकर्ता ने देश में एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति का भाव जागृत करना और देश को सांस्कृतिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। इस आयोजन को मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक कवरेज मिला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली में ग्रीन पटाखे ही मान्य। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए और बेचे जा सकते हैं। बाकी सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट की इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों को स्वच्छ पर्यावरण देना है। इस फैसले से पटाखा व्यवसायियों और आम जनता को तैयारी करने का समय मिल गया है, जिससे आने वाले त्योहारों में प्रदूषण कम किया जा सकेगा। भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल का रोमांच। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। पिछले 18 वर्षों में पाकिस्तान फाइनल में भारत को नहीं हरा पाया है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है। क्रिकेट प्रशंसकों में भारी उत्साह देखी जा रही है और इस मैच को लेकर टिकटों की जबरदस्त मांग है। कप्तानों ने अपनी रणनीति जाहिर की है और क्रिकेट विश्लेषकों की नजर दोनों टीमों पर टिकी हुई है। एनसीईआरटी का बड़ा निर्णय, शिक्षा व सरकारी नौकरियों में डिग्री की समकक्ष मान्यता। एनसीईआरटी ने आज से नया नियम लागू किया है, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा की डिग्री को समकक्ष मान्यता देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिले और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन में मिलेगा। विशेषज्ञों ने इसे शिक्षा क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है, जिससे छात्रों का भविष्य और मजबूत होगा। यह निर्णय छात्रों एवं अभिभावकों के लिए राहत भरा है तथा सरकारी नौकरियों के अवसर को भी प्रोत्साहित करेगा।